बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रहीम यूनिट 3 वेरिएशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके अंदर जो टॉपिक है वो है रेशो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन। रेशो क्या चीज़ है? रेशो वो क्वांटिटी, दो क्वांटिटी के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी के दरमियान किसी भी वैल्यू की कंपैरिजन को कहते हैं। और उनके दरमियान यूनिट क्या होना चाहिए? विच आर मेजर इन सेम यूनिट। वो कहते हैं यूनिट उनके दरमियान क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। A ratio is used to compare two or more quantity of same kind which are measured in same unit। तो किसी भी दो क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन को क्या कहा जाता है? जो सेम यूनिट में हो उसे रेशो कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए गया है 3:12, 6:12, 18b, ये क्वांटिटी आपको दिया गया है। अब उसके बाद है रेशो के बाद प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन दो रेशो के दरमियान कंपैरिजन को क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शन कहा जाता है। किसी भी दो जो रेशो है उसके दरमियान कंपैरिजन को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन इज इक्वेशन दैट स्टेट द टू रेशो आर इक्विवेलेंट। जो कहता है कि दो रेशो क्या है? बराबर है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और आपके पास चार क्वांटिटीज़ दी गई है जिसमें ए बाई बी और सी बाई डी रेशो के दरमियान है, और बी और डी को ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। उसके बाद है वेरिएशन। वेरिएशन के दरमियान आपके पास दो क्वांटिटी होती है। वेरिएशन में एक आपके पास वेरिएबल होती है, दूसरी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो आपके पास चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 ही रहेगा। अब वेरिएबल कौन सी है कि उसके दरमियान आपके पास ए बी या एक्स वाई जेड वो क्वांटिटी आ जाते हैं जो चेंज होती है, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो वो आपके पास क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है, जिसकी जगह पे आप फॉर एग्जांपल एक्स है, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है। तो वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? वो क्वांटिटी है आपके पास वेरिएशन है। इसकी वेरिएशन की दो काइंड्स हैं। काइंड कौन कौन से हैं? डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसी रेशो होती है कि आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने एक बुक लिया 10 रुपये का। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बुक लिया कितने रुपए का? 10 रुपये का। तो दो बुक कितने की लिए? दो बुक आपने 20 की लिए। बुक आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिया कितने का? बुक वर्सेस प्राइस। एक बुक लिया आपने कितने के लिया? 10 का। तो दो बुक आपने लिए कितने के? 20 के हो गया। आप एक क्वांटिटी बढ़ा रहे तो दूसरी बढ़ रही है, आप एक क्वांटिटी बढ़ा रहे तो दूसरी बढ़ रही है। इस वैल्यू को या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है। एक क्वांटिटी के बढ़ाने से अगर दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट वेरिएशन होता है, जिसका हम कहते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट, जिसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है। x या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इस प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? y इज इक्वल टू के एक्स। तो हमारे पास किसकी जगह पे क्या आता है? ये कांस्टेंट आता है। उसके बाद हमारे पास है जो दूसरी चीज़ हमें पढ़ाएंगे वो है इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन के दरमियान के अंदर हम क्या करते हैं कि एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने बुक के अंदर आपको दिया है इन्वर्स के अंदर, वो आपको क्या कहते हैं? इन्वर्स वेरिएशन। जैसे नाम से ज़ाहिर है, नाम से ज़ाहिर है आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे दूसरी घटेगी। यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम है, स्पीड वर्सेस टाइम है दोनों के दरमियान। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर 10 किलोमीटर वो कितने घंटों में तय करोगे? 1 घंटे में फॉर एग्ज़ाम्पल तय करते हो, 1 हावर। अब आपने स्पीड 30 कर दी, स्पीड बढ़ा दी, तो आपका टाइम कम लगेगा। तो उस हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या है 10 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से आप जा रहे हो, तो अगर आपने स्पीड 10 किलोमीटर पर हावर कर दी तो आपका जो वैल्यू होगी ना, स्पीड टाइम होगा वो कम हो जाएगा। आपने स्पीड बढ़ा दी तो आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिर कितने लगाओगे? 1 हावर 30 किलोमीटर के अंदर आप लगा रहे हैं, स्पीड आपकी बढ़ चुकी है।
तो दो वैल्यू के दरमियान अगर इन्वर्स वेरिएशन, एक को बढ़ा रहे हो दूसरी घटेगी, स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी बढ़ रही है, टाइम वही खड़ा है या उससे कम होगा। फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे हम वही कांस्टेंट k लगाते हैं, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k की जगह पे हम लिखेंगे k/y। ये हमारे पास x के लिए, और सेम इसी तरह y के लिए। अब ये हमने देख लिया है, हम आ जाते हैं चैप्टर के आगे के। चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें होगी वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर है 3.1 का एक्सरसाइज, वो उसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्सरसाइज 3.1 का। वो कहता है कि विच इज़ द ग्रेटर रेशो, विच इज़ द ग्रेटर रेशो 5/7 और 5:7 और 151:208। कौन सी इसमें वैल्यू ज़्यादा होगी, कौन सी रेशो जो है वो बड़ी है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज 3.1 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का क्या कह रहे हैं कि विच इज़ द ग्रेटर रेशो 5:7 और 151:208। 5:7 और दूसरी कौन सी वैल्यू है 151:208। ये दो वैल्यू है, इनके दरमियान कौन सी वैल्यू बड़ी होगी वो हम देखेंगे। तो 5/7 और 151/7, ये हम वैल्यू चेक करेंगे कि कौन सी रेशो इसके अंदर बड़ी है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसे ही मेथड कर लेते हैं कि दोनों को 7 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे, 7 और 208 को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 208। तो 7 8 56, 5 हासिल, 700 जमा 5 7 2 14 14 5 6 1400 1456 को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड पे। तो ये 5/7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1456 और 151 के साथ मल्टीप्लाई क्या कर लेते हैं 208 के साथ 1456, क्योंकि दोनों क्वांटिटी आपके पास एलसीएम सेम होना चाहिए। अच्छा, ये डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है 208, और ये करते हैं तो आपके पास कितना आता है 7। इसी 208 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 5 8 40 4 हासिल, 500 प्लस 4 तो ये 4 5 2 10 1040 आ जाता है 1040। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है 151 के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, तो 7 1 7 7 5 35 3 हासिल, 7 1 7 प्लस 3 10, तो ये वैल्यू क्या आती है 1057 आती है। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्योंकि ये दोनों का बेस सेम है, एलसीएम सेम है, तो 1040 ज़्यादा है या 1057, तो ज़ाहिरी बात है 1057 ग्रेटर है। तो हम क्या लिखेंगे कि 5/7 लेस है किससे 151:208 से। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है ग्रेटर है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स इन रेशो 7:4। दो रेशो दिए, दो क्वांटिटी दिए गोल्ड और सिल्वर, और वो किस उसमें आपने मिक्स किए कि 7:4 में। इफ़ 36 ग्राम ऑफ सिल्वर इज़ यूज़, कहते हैं 36 ग्राम ऑफ सिल्वर यूज़ है, हाउ मच गोल्ड इज़ यूज़ हो, तो कितना गोल्ड आपने इस्तेमाल किया होगा। हम क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू दी गई है उसके अंदर हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई क्वेश्चन 2 के अंदर, एक गोल्ड है, दूसरा सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, ये दो वैल्यू क्वांटिटी दी गई। अब वो क्या कह रहे हैं कि कितना गोल्ड है, गोल्ड कितना है, गोल्ड और मिक्स इन 7:4, गोल्ड 7 है और सिल्वर कितना है वो है 4।
आगे वो क्या कह रहे हैं कि कितना है 36 ग्राम ऑफ सिल्वर हमारे पास कितना है 36 है, और गोल्ड कितना है x, वो हमने मालूम करना है। तो प्रोफेशनलिटी के लिए जो इक्वेशन है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो एक्सट्रीम आपके पास 7 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x, 4x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 36। अब 4 को मैं इधर इज इक्वल टू किस साइड पे लेके आऊँगा, क्योंकि हमने गोल्ड की वैल्यू मालूम करनी है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4 आपके साथ डिवाइड किया। अच्छा, x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 36 बाई 4। अब 36 को 4 से डिवाइड करो, 4 9 36 आ जाता है। 7 मल्टीप्लाई 9 क्या करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 63। तो गोल्ड आपके पास कितना रेशो में मिक्स हुआ है, यहाँ पे आपके पास 63। कितने रेशो में मिक्स हुए हैं आपके पास, 63 में आपके पास इसका आंसर आया है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम हैं, डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ RS 40,000, 40,000 का जो एनुअल प्रॉफिट है वो आप किस में डिवाइड करो, वो कहते हैं कि डिवाइड करो एमंग 3 पार्टनर, 3 पार्टनर के दरमियान इन द रेशो ऑफ 5, 8 और 12। क्वेश्चन 3 आपका कह रहा है कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन 3 लिख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3 कहते हैं कि आपके पास कितना क्या क्या चीज़ें हैं, वो कहते हैं एनुअल प्रॉफिट है। क्या है, एनुअल प्रॉफिट है, वो कितना है 40,000 है। अच्छा, अब पार्टनर कितने हैं, 3 है। रेशो उन पार्टनर के दरमियान क्या है, वो है, इन्होंने दिए 5, 8 और 12, 5:8:12। अच्छा, सोल्यूशन हम लिख लेते हैं कि किसकी कितनी वैल्यू, वो कहते हैं कि हर बंदी का कितना प्रॉफिट आएगा, हर बंदी का कितना प्रॉफिट आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, टोटल रेशो निकालते हैं। टोटल रेशो हमारे पास क्या आता है, वो है 5 + 8 + 12, वो कितना होता है 20 और +25 आ जाता है। फर्स्ट पर्सन रेशो कितना होगा, या फर्स्ट पार्टनर रेशो, वो हमारे पास होगा फर्स्ट 5/25 मल्टीप्लाई कितना 40,000। तो ये आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाता है, हम लेट सपोज यहाँ पे कर लेते हैं 40,000 डिवाइडेड बाय 25, तो ये 25 1 के साथ, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 10 से 5 निकालो तो आपके पास 5, और यहाँ पे 3, 3 से 2 निकालो तो 15, 1, और यहाँ पे हम 0 ले आते हैं। 25 को हम अगर 6 के साथ करें तो 150 आ जाता है। बाकी आपके पास 2 0, क्योंकि 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, बाकी 2 बचे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1600। अब इसी 1600 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 × 1600, तो ये हमारे पास आ जाता है 500 500 5 6 30, 3 हासिल 515 + 3 8, तो कितना आ जाता है एक पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन रेशो कितना आ रहा है, वो है 8000। हमारे पास कितना उसकी आ रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास ये उसकी ये आ रहा है। अब सेकंड पर्सन के लिए जो बाकी दूसरा बंदा है उसकी रेशो क्या है, सेकंड रेशो वो कितनी है, उसकी वैल्यू 8/25 मल्टीप्लाई कितना 40,000, तो 40,000 ये तो हमें पता है 1600 आ जाता है। अब 8 × 1600 करो तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 800 800 8648 4, यहाँ 818 + 4 12, 12,800 रुपये सेकेंड वाले का आ रहा है। कितना आ रहा है 12,800, ये दूसरे बंदे का आ रहा है। थर्ड वाले का हम क्या देख लेते हैं, थर्ड वाले के हम कर लेते हैं थर्ड रेशो, वो कितना है 12/25 मल्टीप्लाई 40,000, तो ये 1600, आप 12 के साथ 1600 को करो तो आपके पास 200026 18 1 हासिल 212 + 1 3, और 100 और 1100, और यहाँ पे 8 है, 8 3 + 8 3 + 6 9,
19,000 कितना आ रहा है, 19,800 आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है, 19,800 आपके पास थर्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो आ रहा है। तो जो वैल्यू आपके पास है वो ये आई है 8,000, 12,800, 19,800। तो इन वैल्यू को आप ऐड करोगे, आपके पास टोटल प्रॉफिट क्या आना चाहिए, जो 40,000 है वो आना चाहिए। तो अब आंसर ठीक है, तब आंसर आपका आंसर ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कहता है कि एफ एक्स रेशो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 22:27, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आपके पास क्या है, ये रेशो दी गई है, तो आप क्या मालूम करो, एक्स रेशो 1 जो आपके पास है वो मालूम करो। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का हम क्वेश्चन 4, वो उन्होंने वैल्यू हमें क्या दी है, वो कह रहे हैं कि क्या क्या है, एफ एक्स 11 रेशो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 22:27। तो फाइंड क्या करो, वो कहते हैं एक्स मालूम करो। अच्छा, ये हमारे पास है 11 रेशो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 22:27। वही प्रोसेस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्स माइनस 1 इंटू 22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 27। अच्छा, ये हमारे पास होगा 22x माइनस 22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 27। तो 11 मल्टीप्लाई 27 करोगे 1712 1712 7 9 और 2, तो 22x माइनस 22 इज इक्वल टू 297। इसी वैल्यू को इज इक्वल टू की उस साइड पे लेके जाते हैं, तो 22x इज इक्वल टू 297 प्लस 22। तो यहाँ पे 22 ऐड करो, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 1 हाथ से 3, 319। 22x इज इक्वल टू 319। इसी 22 को इज इक्वल टू की इस साइड पे लेके जाते हैं, दोनों साइड पे डिवाइड करो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 319 डिवाइडेड बाई 22। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, 319 डिवाइडेड बाई 22। 22 को हम किस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से, तो ये 22 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से 2 नहीं निकलता, यहाँ से कैरी करेंगे, 11 से 2 निकालो तो आपके पास क्या बचाता है, 9 और 9। 22 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, 99 आ जाए या इससे ज़्यादा की वैल्यू हो जाए। तो 22 को हम हमारे पास जो वैल्यू है 99, 22 को 4 से करेंगे तो 4 to 8 और 1 हाथ 4 to 8 4 to 8 88, 9 से करेंगे तो ज़्यादा होगा 14 के साथ, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 88। 9 से वो निकालो तो 1 और 9 से 1 निकालो। अब आगे क्या है, पॉइंट लगा लेते हैं, ज़ीरो लेके आता है, तो 14 to 1 कितना कर जाएगा 110। तो आपके पास आंसर इसका क्या है 14.5। ये आपका क्या है, ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो उसके अंदर डायरेक्ट वेरिएशन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डायरेक्ट वेरिएशन मालूम करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहते हैं कि इफ देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7 वाई इज इक्वल टू 49, फाइंड। आपसे पहले वो क्या करें, वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 9 और सेकंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 100। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो वो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5। अच्छा, वो पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन है, किस किस चीज़ के अंदर डायरेक्ट वेरिएशन है। वो कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है वाई के। आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7 वाई इज इक्वल टू 49, फाइंड। आपसे वो क्या कह रहे हैं कि पहले में आप क्या मालूम करो, वो कंडीशन हम बाद में कर लेते हैं। पहले जो कंडीशन है उसकी बाकी पार्ट हैं वो हम बाद में करते हैं। पहले ये एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई,
प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह कांस्टेंट लगाएंगे x इक्वल टू के वाई। हमने क्या मालूम करना है, दोनों वैल्यू मालूम है, के की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, के इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन है, के इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब वैल्यू पुट करते हैं, के इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 7, इसका स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या है 49, तो ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 49, क्या आ जाएगी 1। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई है। आगे वो जो दूसरा पार्ट है ना, पहला पार्ट है, वो क्या कह रहा है कि वाई मालूम करो, क्या करो, वाई मालूम करो, वाई मालूम करो व्हेन x इज इक्वल टू 9। अब x इज इक्वल टू 9 हो तो y मालूम करो। हम अब क्या कर लेते हैं कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, के वाई के। हमने क्या मालूम करना y को, तो आगे क्या है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 9, के की वैल्यू क्या है 1, पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 81 आ जाएगी हमारे पास। इसको हम लिख लेते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या कह रहे हैं कि x मालूम करो व्हेन y इज इक्वल टू कितना हो 100 है, y कितना है 100 है। अच्छा, वैल्यू मालूम करने के लिए वही पहले इक्वेशन इसका लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के वाई, वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के की जगह पे 1, वाई की जगह पे 100। अब क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी यहाँ पे स्क्वायर है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस 10 आ जाएगी, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए वो हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है देयर इज इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पे अब वेरिएशन क्या है, इनवर्स है बिटवीन एक्स एंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू 6, फाइंड, ये मालूम करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 3.2 का, वो है हमें इनवर्स वेरिएशन है एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। आगे वो क्या कह रहे हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो हम क्या कर लेते हैं वैल्यू लगा लेते हैं। अच्छा, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और वाई, एक्स इज इक्वल टू के बाई वाई। अच्छा, के की वैल्यू मालूम करनी है तो के इज इक्वल टू एक्स वाई। अब x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 6, तो k इज इक्वल टू कितनी आएगी 24, हमारे पास कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 24 आ गई है। अब हमारे पास जो इसका जो दूसरा पार्ट है ना, पहला पार्ट है, वो क्या कह रहा है कि y मालूम करो व्हेन x इज इक्वल टू कितना है 12 है, कितना है 12 है। तो हम क्या कर लेते हैं, y को मालूम करने के लिए वही इक्वेशन है इसको ले लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं k डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू एक्स वाई है, y मालूम कर रहे हैं तो k डिवाइडेड बाई x, क्योंकि x की वैल्यू मालूम है, y मालूम करना। y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, y की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू 12, तो 12 2, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2 आ गई है, कितनी आ गई है 2। अब इसका दूसरा जो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट सॉरी, x मालूम करो, वो कह रहे हैं वेन कितना है, वेन y इज इक्वल टू 24, कितना है 24। अच्छा, अब k इज इक्वल टू एक्स वाई है, अब y को इधर लेके आते हैं, x इज इक्वल टू के बाई वाई, k की वैल्यू कितनी है 24, y की वैल्यू 24, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो ये इसका आपके पास सलूशन आ जाता है। अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 7 वो कह रहा है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और पी क्यू, पी क्या है 9 है व्हेन आर इज इक्वल टू 2।
अच्छा, आगे जो दो पार्ट है वो इसके बाद करेंगे। सबसे पहले हमें के मालूम करना चाहिए। तो के मालूम करने के लिए आर आपके पास क्या है, आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और पी क्यू। तो आर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के बाई पी क्यू आ जाएगा। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं आर की सॉरी के की वैल्यू मालूम, के इज इक्वल टू आर पी क्यू हो जाएगा। के की वैल्यू मालूम करनी, के की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आर की जगह पे हमारे पास क्या है 2 है, पी हमारे पास कितना है 9 है, पी हमारे पास कितना है 9 है। तो ये हमारे पास इसका क्यूब है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 81 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 9 1 ज़ा 9 9 8 72 9 8 72। तो आपके पास कितना बचेगा 7 2 9 9 9 81 सॉरी 9 1 ज़ा 9 सही है। अच्छा, k इज इक्वल टू 2 इंटू 7 2 9। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 2 9 18 1 हासिल 2 2 4 प्लस 1 5 और 2 7 14 1 4 8। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 4 5 8। हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। अब जो दूसरा इसका पार्ट है वो है पहला पार्ट वो क्या कह रहे हैं, आर मालूम करो व्हेन पी क्या हो, पी कितना है पी इज इक्वल टू 3, पी हमारे पास 3 है। आर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वही मेथड है, आर इज इक्वल टू के बाई पी 3। अच्छा, के की वैल्यू हमारी कितने 1 4 5 8 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू क्यूब। तो हमारे पास कितनी बन जाती है 3 की वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3 27। तो कितनी बन जाती है 1 4 5 8 डिवाइडेड बाई 27। डिवाइड कर लेते हैं 1 4 5 8 डिवाइडेड बाई 27 कर लेते हैं। तो हमारे पास 27 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 27 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपके पास 147 है। तो ये 27 को अगर हम 4 के साथ करें 4 7 28 2 हासिल 4 7 28 4 2 8 प्लस 2 108 आ जाता है। 5 के साथ कर लेते हैं, तो 27 को हम 5 से कर लेते हैं 5 7 35 3 हासिल 5 2 10 प्लस 3 5 2 10 प्लस 3 135। तो ये 135 किसके साथ 5 के पास आ जाता है, तो 135। 5 से 5 निकालो 0, 4 से और 8 से कर लेते हैं, हमारे पास ये 8 से आए हैं तो 54 108 से। तो कितना आ जाएगा 54। आपके पास 5 की वैल्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू 54। अब वो आगे दूसरा इसका जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट था 7 का वो ये है कि पी मालूम करना है व्हेन आर इज इक्वल टू कितना है 1/4। अच्छा, ये आपको दिया गया है। अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो है आर इज इक्वल टू के बाई पी थ्री मालूम करना है, P3 इज इक्वल टू के बाई आर हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 4, हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो है आई है 1458। हमारे पास के की वैल्यू 1458 और आर की वैल्यू है 1/4। तो P3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना 1458 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, उल्टा करोगे तो 4/1 इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 5832। P3 इज इक्वल टू 5832। आप दोनों साइड पे क्या कर देते हैं क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो P3 का क्यूब रूट इज इक्वल टू ये है 5832 क्यूब। तो ये हमारे पास कितना है P3 इज इक्वल टू कितना है, P की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। इसके आंसर आ जाएगा हमारे पास, P की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। 18 का क्यूब लोगे तो हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा, इसका जो आखिरी पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि x y प्रोपोर्शनल टू x देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल हमें दिए गए हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ये हमें दिया गया है, वो कहते हैं कि y प्रोपोर्शनल टू x कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल हमने क्या करना है कंप्लीट करना है। तो ये टेबल हम बना लेते हैं बुक के अंदर, ये इधर देन कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल।
अच्छा, एक्स और वाई की दी है। एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो वाई क्या है, 2 है। ये अगर 6 है तो ये नहीं पता इसका, ये 3.5 है, और दूसरा क्या है आपके पास 15 है। अच्छा, ये हमारे पास इसका ये टेबल है। अच्छा, ये हमारे पास एक टेबल दी है, एक्स प्रोपोर्शनल वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक है एक्स। के की वैल्यू मालूम करनी, के इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा। वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास हो, कितनी है हमारे पास हो, 2। और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 4। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 1/2। कितनी आ जाती है, 1/2। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। अब एक्स हमारे पास कितना है, 6, वाई मालूम करना है। तो वाई मालूम करना है, वाई इज इक्वल टू के एक्स है। के की वैल्यू हमारे पास है 1/2, और एक्स की वैल्यू कितनी है, हमें 6 दी गई है। तो 2 3, तो हमारे पास कितना आ जाता है, वाई की वैल्यू 3 आ जाती है। वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। ये है हमारे पास के की वैल्यू। आगे क्या है, इसका एक और पार्ट है, उसके अंदर हमारे पास वाई कितना है, 3.5 है, एक्स मालूम करना है। तो वाई हमें दिया गया है, तो हम क्या कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू के एक्स, वाई इज इक्वल टू के एक्स। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू हमें दी गई है, एक्स इज इक्वल टू वाई बाई के कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, वाई की वैल्यू है 3.5, एक्स की के की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/2। तो x इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई 2/1, उल्टा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, 7 बन जाती है। इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है हमारे पास, 7 बन जाती है। आगे हम जाते हैं, इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है ना, x की वैल्यू 15 है अभी, और y की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो वैल्यू पुट कर लेते, y इज इक्वल टू के की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 1/2। के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 1/2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास है 15। तो y इज इक्वल टू 15/2। तो ये डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाते हैं, 7.5। इसके पास आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये आपका सलूशन इसका है। हमारे पास जो क्वेश्चन थे इसका ये हमारे पास का आंसर है। तो यहाँ पे हम कितने लिख लेते हैं, 7.5 लिख लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन, ये बस चैप्टर 3.1 चैप्टर 3 का 3.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन हमने दी। इंशाल्लाह जल्द ही हम आपको 3.2 का जो सोल्यूशन है वो अपलोड कर लेंगे।